हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं, दुनिया की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं बदल रही हैं, वैसे-वैसे पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है, उसमें भी हलचल मची हुई है। और हालिया जो मसला पैदा हुआ, वो तब हुआ जब इमरान खान साहब के साहबज़ादे कासिम सुलेमान ने यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने एक बयान दिया। और उस ताज़ा बयान के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में हलचल जो है वो मची हुई है। और वो बयान कुछ यूँ था कि इमरान खान साहब को तकरीबन 1000 दिन हो गए हैं जेल में, तकरीबन 3 साल का अरसा होने को है। और इस दौरान उनका ये कहना था इस दौरान उनके साथ बड़ा नारवा सलूक रखा गया है। उनको जो सेहत के मसाइल हैं, उनके सामने रखे गए और उनको जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, वो भी मुयस्सर नहीं है, ऐसा कासिम सुलेमान का कहना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़ई में इमरान खान साहब को जेल में मुश्किलात का सामना है? इस बारे में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन की ही एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इमरान खान साहब की जो जेल की मुश्किलात हैं, उसके बारे में बात की गई और वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि हुकूमत जो है, वो साबका वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तबी सहूलियत जो है वो फराहम करे, जो कि एक कैदी का हक होती है और ऐसी तमाम बुनियादी इंसानी हकूक मुहैया करे, जो कि तमाम प्रिजनर्स का हक होता है। अब पाकिस्तान की सियासत में ये एक नई बात नहीं है। हमने देखा कि साबका दौर में भी यही होता रहा कि जो भी सियासतदान जेल में गया, उसने इसी तरह की मुश्किलात का सामना किया और इसी तरह की प्रॉब्लम्स उसने भी फेस की। अब इस बारे में तमाम पाकिस्तान के जो डिजिटल चैनल्स हैं, उनके ऊपर भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी ये कोशिश जो है वो पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का जो दर्जा है, जो कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तकरीबन 27 ऐसी शराइत रखती है तमाम वाले के सामने, जो जिनमें इंसानी बुनियादी हकूक होते हैं, उनको आप पूरा करेंगे तो आपको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, जिसमें कि आपको अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की मंडियों में फ़रोख्त कर सकते हैं और आपको टैक्स में छूट दी जाती है। अब ये बयान सामने आने के बाद सवाल ये किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस का दर्जा है वो खत्म होने जा रहा है? क्या इससे पाकिस्तान के जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है, उसमें कोई कमी वाक़या हो सकती है, उसको कोई खतरा वाक़या हो सकता है? हालाँकि हम देखते हैं कि ऐसे एक बयान से तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो सामने नहीं आना चाहिए और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ये अहदा किया गया है कि एक बयान से कम से कम ऐसी मुश्किलात जो हैं वो सामने नहीं आती हैं। इसके लिए आपके पास एक पैरामीटर होता है जिसको आपने पूरा करना होता है। अब इस बारे में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया, तो उन्होंने इस बयान को डिफेंड किया। उनका ये कहना था कि ये बयान जो है उसको तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ऐसी कोई सूरत-ए-हाल हुई नहीं है जो कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो हैं वो इसको बयान कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि कासम और सुलेमान चूँकि इमरान खान साहब के साहबज़ादे हैं, उनका ये बुनियादी हक है कि वो अपने वालिद के बारे में दुनिया के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर बात करें। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बयान जो है वो हक़ाइक़ से हट के पेश किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बात की वो ये थी कि हमारे वालिद साहब चूँकि जेल में हैं, तो हमें उन तक रसाई फ़राहम की जाए और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए, ताकि जो एक साबका वज़ीर-ए-आज़म का स्टेटस है उसके मुताबिक उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह से जब ये हुकूमत जो है वो ऑपोज़िशन में थी, तो इसी तरह से इन्होंने भी कुछ बयानात दिए जो कि तब हुकूमत मुखालिफ थी और तब भी यही कहा गया था कि जीएसपी स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का खतरे में पड़ सकता है, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यकीनी बात है कि अब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि इसमें एक चक्कर है, जो कि घूम रहा होता है। जब आप ऊपर वाली साइड पे होते हैं, यानी कि आप हुकूमत में होते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि सब ठीक है। फिर आप तमाम जो कानून है उसको भी नहीं मानते हैं, तमाम जो आइन है उनको भी आप पामाल कर देते हैं। लेकिन जब वही चीज़ जो है वो आप अपोज़िशन में आते हैं, तो फिर आपको हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चलाना भी याद आ जाता है, फिर आपको आइन भी याद आ जाता है, फिर आपको जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं, वो भी याद आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इश्यू जो है, वो बनता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में। अब देखना ये होगा कि क्या इससे पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख़्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया इतने सारे मसाइल का शिकार है, चाहे वो हमारे इर्द-गिर्द जंगों के हवाले से हो, चाहे दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन हम आज भी अपनी उसी डगर पे चल रहे हैं। तो यकीनी बात है कि जब तक हम अपनी डगर से हट के नहीं चलेंगे, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो आएँगी सामने और हमें उनका मुकाबला करना है। लेकिन ये बयान जो है वो इसमें किसी किस्म की हुकूमत मुखालिफ या पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती है कि इसका पाकिस्तान को या हुकूमत को कोई नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बहरकैफ़ देखना ये होगा कि क्या ये बयान भी पाकिस्तान की सियासत में कोई अहम तब्दीली रुनमा कर पाता है या नहीं कर पाता, ये आने वाले वक़्त में देखना बाकी है।